का स्वागत है। तो बच्चों हम एचसीएफ कर रहे थे और एलसीएम कर रहे थे। हम आई होप कि मैंने जो आपको पीछे पढ़ाया है वो आपने याद किया होगा, ठीक है, और उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा। जो फॉर्मूला याद करने के हैं उसमें याद भी किए होंगे। तो बच्चों अभी मैं आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, ताकि हम लगातार आपको ये कंटेंट देते रहें, ठीक है। चलिए अब काम की बात पे आते हैं। मेन बात यह है कि आज मैं आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पर्पस। तो आप बने रहिए। अब देखिए, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, 8 और 12 का एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और आपको कि सर ये क्या बता रहे हो, आपने तो समझा दिया है पहले ही। हाँ रुको, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी मान लो 8 है, ठीक है, ये 8 हो गया और ये हो गया आपका 12। अभी 8 में आपको 8 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? एक से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक से 8 बार कटेंगे तो 8 कट जाएगा। 2 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सॉरी, नहीं होगा। तो 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों संख्या जो है जिससे 8 डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब 12 पे आते हैं। 12 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 से हो जाएगा, नहीं होगा। 6 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 2 जे 12। 7 से हो जाएगा, नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। अब सीधा 12 से होगा। तो ये देख लिया हमने, ठीक है बच्चों। हम ना इनका, मेरे दोस्तों, इनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एचसीएफ दूसरे तरीके से भी बताया था, इससे भी बताया था, तो अभी मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है, अभी ये हमारे पास आ गए हैं, ठीक। तो अभी देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है। इसमें 1 1 कॉमन है, ठीक है जी। इसमें 2 2 कॉमन है, समझे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। 4 इसमें है, तो 4 कॉमन है इसमें। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसमें 3 कॉमन आ गए, 1 2 और 4। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है, ये 4 है, ठीक है, ये जो 4 है। तो ये 4 ही बच्चों हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इससे ही हम एचसीएफ बोल देंगे, ठीक। जो सबसे बड़ा वाला होगा कॉमन में, वही हमारा एचसीएफ होगा। चलिए अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम मैंने आपको जैसे बताया था सेम वैसे ही तरीके से निकाल लेंगे। अब जैसे एलसीएम बताया था मैंने, 8 और 12 का निकालना है अभी हमें। चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा। फिर 2 से काट लेते हैं, ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। फिर 2 से काट लेते हैं, ये 1 बार कटेगा, ये 3, ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से काटते हैं, ये 1 और 1। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 3, कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ये 24 जो है यही हमारा क्या है बच्चों, ये एलसीएम है हमारा। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ है क्या मेन। जैसे अभी हमारा 24 जो है, ये हमारा एचसीएफ आ गया है। ये किस किस का एचसीएफ है? ये दो संख्याओं का एचसीएफ है,
एक तो इसमें 8 है और दूसरी इसमें 12 है। तो एक इसमें 8 है और दूसरी इसमें 12 है, तो बच्चों अब बात ये है कि हम इसमें करेंगे ये कि ये वो संख्या है जो 12 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। वो 24 है, उसे ही हम एलसीएम बोल देते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे है लेकिन इसका थोड़ा अपोजिट है। ठीक है, हमारा यहाँ पे 4 जो है वो HCF है। तो ये किस किस का HCF है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये किस किस का HCF है, 8 का HCF है और ये 12 का HCF है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 4 से 8 भी कटेगा और 12 भी कटेगा। समझे? जो HCF आता है उससे सारे नंबर डिवाइड होंगे पूरे के पूरे, लेकिन LCM में क्या है, LCM जो आया है वो सारे नंबरों से डिवाइड होगा। जैसे 12 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, लेकिन इधर क्या है, 4 से 8 भी डिवाइड होगा, 4 से 12 भी डिवाइड होगा। तो ये तो होता है डिफरेंस HCF और LCM में। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो है मैं आपको एक और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी मान लिया हमारे पास दो संख्या थी 8 और 12, 8 थी और 12 थी। इन दोनों का जो HCF था हमारा वो 4 आया और जो LCM था वो हमारा 24 आया। तो अब बात ये है कि अगर कोई भी संख्या है उनका HCF और LCM हमें मिल जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना जो LCM होता है वो HCF से हमेशा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। यही हमारी जो है मेन कॉन्सेप्ट था इसमें। इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है HCF क्या होता है, आपको ये याद रखना है LCM क्या होता है, उसके नंबरों के साथ में क्या कनेक्शन है, और तीसरा है इसमें कि जो LCM होता है वो उन नंबरों के HCF से पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको बात रखनी है। ठीक है, अभी मैं आपको नोट लिखा देता हूँ, ये आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। ठीक है, किन्हीं भी संख्याओं का LCM उन संख्याओं के HCF से पूर्णतः विभाजित या डिवाइड होता है। तो पहली बात तो ये थी जो मैंने आपको बता दी है, तो डू नॉट फॉरगेट, राइट। जो LCM है हमारा वो HCF से पूरा कटेगा। HCF जो होता है हमारा वो क्या होता है कि एक नंबर जिससे सारे के सारे नंबर कट जाएंगे, जो भी हम जिन का HCF हमने निकाला है। LCM में क्या होता है, एक बड़ी संख्या जो जिन का हमने LCM निकाला है उन सभी संख्याओं से पूरी की पूरी कट जाएगी, वो होती है हमारी LCM। तो अब आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का लैस है, उनके मैसे का 44 गुना है। ठीक, और उनके लैस है 44 गुना है तथा मैसे, अच्छा उनके लैस है तथा ये है जो है ना बच्चों, ये इसमें से काट ही दो। ठीक, अब पढ़ो। 44 गुना है, उनके लैसे तथा मैसे का योग LCM है बच्चों। लैसे का मतलब है LCM और मैसे का मतलब है HCF का योग 1125 है। चलिए, यदि
उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें दिया हुआ क्या है। इसमें बोल रहा है कि जो ये लेस है जो है ये एलसीएम और ये मैसेज जो है ये है एचसीएफ का 44 गुना है। मान लिया ये तो हो गया हमारा एलसीएम। इधर हम एलसीएम लिख लेंगे और इधर हम एचसीएफ लिख लेंगे। उसने बोला है कि एचसीएफ जो है वो अगर मान लिया x हो तो एलसीएम जो है वो 44x हो जाएगा। समझे बच्चों? उसने क्वेश्चन में दिया है कि मैसे का 44 गुना है, एलसीएम जो है ना वो एचसीएफ का 44 गुना है। तो अगर हम हमारा एचसीएफ 1x होगा तो एलसीएम हमारा 44x हो जाएगा। ठीक। दूसरे में क्या कह रहा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1125 है। तो हमारा एलसीएम कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, 44x, ठीक, प्लस एचसीएफ कितना है खाली 1x। तो इन दोनों का योग कितना है 1125। ठीक। तो यदि उनमें एक संख्या 25 है तो मान लिया बच्चों दो संख्या थी में, ए मान लो और बी मान लो, दो संख्या थी, उनका एचसीएफ एक का हमें नहीं पता कितना था, एचसीएफ हमें नहीं पता कितना था, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम का हमें रेशो जो पता था वो ये था कि जो एचसीएफ था वो 1x था और एलसीएम जो था वो 44 गुना था, मतलब 44x था। तो अब हमने दोनों को जोड़ा तो उनका 1125 आ गया। तो अब ये संख्या क्या क्या है हमें पता करनी है। तो चलिए अब हम इसे जोड़ लेते हैं। 44x प्लस 1x कितना हो गया 45x बराबर 1125। ठीक है, अब 1125 हो गया। अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 1125 बटे 45। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो 45 से 1125 को डिवाइड करेंगे तो 2 5। तो बच्चों x जो है हमारा 25 आ गया। अगर हम x की वैल्यू हमें अब यहाँ पे पता लग गई है कि भाई x जो है हमारा 25 है, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। चलिए रख देते हैं। अब 1 इंटू 25 बराबर 25, तो एचसीएफ कितना था हमारा 25 और इधर रखेंगे तो 44 गुना 25 कितना आ गया 44 और 25 का कर लेंगे 25। ये आ गया 1100। तो बच्चों एचसीएफ जो है हमारा 25 है और एलसीएम जो है हमारा 1100 है। अब चलिए एचसीएफ एलसीएम का हमें पता लग गया, लेकिन अब जो मेन बात है तो अब वो ये है कि वे दोनों संख्या क्या है जिनका एलसीएम 1100 है और एचसीएफ 25 है। तो चलिए वो पता लगाते हैं। अब आपको ध्यान होगा कि पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि संख्या 1 इंटू संख्या, आप ये फॉर्मूला याद किए होंगे ना, मैंने आपको बताया था, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, आई होप कि आपको ये याद होगा अभी तक, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप क्या पढ़ रहे हो आगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा और समझ भी नहीं आएगा। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनमें से एक संख्या 25 है, तो मान लो इन दोनों में से एक संख्या इसे ही मान लो 25, ठीक है, गुना n2 लिख लेता हूं मैं संख्या 2 को, ठीक है, नंबर 2 बराबर एचसीएफ कितना है 25
गुना एलसीएम कितना है 1100। तो अगर मैं 25 से या 25 डायरेक्ट काट दूं तो N2 1100 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसे तरीके से सोल्व कर देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब 25 गुना 1100 बटे 25, 25 से 25 कैंसिल, तो दूसरी संख्या जो है वो 1100 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। तो वो दो संख्या क्या है, ए कितना हो गया 25 और बी कितना हो गया 1100। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो भी 25 आएगा और LCM जो है वो 1100 आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ये बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है दो अंकों की दो संख्याएं हैं। ठीक है भाई, दो संख्याएं हैं जिन दो 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 अंकों की है, का HCF एलसीएम क्रमशः 480 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक, चलिए अब ये जो है ये क्वेश्चन बच्चों इम्पोर्टेंट है और नए टाइप का भी है। ठीक, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें अच्छे से एक सेकेंड हाँ, तो आपको इसमें अच्छे से क्या करना है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है इसे। चलिए अब पहली बात तो यह है कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था R1 गुना R2 बराबर LCM अपॉन HCF। ठीक है, तो अब ये R1 R2 क्या था, इसमें ये नंबरों का रेशियो था। ठीक है, जो नंबर दिए गए हैं या संख्या दी गई है। ठीक, तो और संख्या निकालने का भी मैंने बताया था आपको कि अगर आपको कोई संख्या निकालनी है, कोई मान लिया आपको संख्या निकालनी है या योगफल निकालना है, तो रेशो ले लेंगे और HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे अब वो R1 हो या R2 हो या R3 हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये आपको रिमाइंड करा दिया है मैंने, आपने पढ़ा होगा जो कि मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है। चलिए यहाँ तक का हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, दो अंकों की दो संख्याओं का HCF एलसीएम 16 तथा 480 है। ठीक है, तो एलसीएम कितना बता रहा है ये, HCF देख लो। HCF ये बता रहा है 16 और LCM ये बता रहा है 480। 480 LCM बता रहा है और HCF बता रहा है 16। चलिए अब ये पूछ रहा है कि दो अंक क्रमशः 16, तो संख्याएं बतानी है। अब देखो पीछे हमने, पीछे क्या पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसने HCF भी दिया था, LCM भी दिया था और एक संख्या दी थी। ठीक है ना बच्चों, तो हमने दूसरी संख्या निकाल ली थी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसने HCF दिया है, LCM दिया है, लेकिन संख्या कोई भी नहीं दी है। तो यहाँ पे हम अपना अलग तरीका निकालेंगे। अब इसमें जो है ऑप्शन क्या क्या दिए रखे हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑप्शंस की हेल्प से होगा। अब इसमें ए में क्या दिया हुआ है 80 और 96, और बी में क्या दिया हुआ है 64 और 80, सी में क्या दिया हुआ है 80 और 48, और डी में क्या दिया हुआ है 60 और 72। ये इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या करना है बच्चों, हम पहले R1 और R2 जो वो दो नंबरों का जो रेशो है वो पहले हम निकाल लेते हैं।
R1 इंटू R2 बराबर HCF कितना दिया हुआ है हमें, 480 दिया हुआ है। चलिए सॉरी, LCM 480 दिया हुआ है बच्चों। हम इस ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसी में हम यहाँ पे ये पुट कर रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये हम इसे पुट कर रहे हैं, तो ये है 480 और HCF कितना है 16। अब हम इन्हें काटेंगे, ये आ गया 3 और ये 0, तो R1 इंटू R2 बराबर 30 आ गया। तो जो R1 जो दो नंबर है उनका रेशो, पहले का रेशो और दूसरे के रेशो की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ना, गुना कर दें, तो ये 30 आ जाएगा। ये हमें मिल गया, चलिए कोई बात नहीं। अब बच्चों 30 जब आता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक। अब वो दो नंबर का रेशो कौन कौन सा हो सकता है, मान लिया 5 और 6 भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, 30 और 1 भी हो सकता है, ठीक। 10 या 3 भी हो सकता है, जैसे 10 गुना 3 करेंगे तो 30 आ गया। तो ये भी रेशो के हो सकते हैं, ठीक है। 3 गुना 10 वो तो एक ही बात हो गई। तो और क्या हो सकते हैं, 15 गुना 2 हो सकते हैं, 15 दूनी 30। तो एक रेशो 15 हो सकता है, दूसरा रेशो 2 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अब हमें हो गए 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अगर हमें मान लिया नंबर निकालना है, इसे इसे देख लेते हैं ये वाला। इसमें क्या है, 5 है और 6 है, तो मान लिया ये 1 मान लो, R1, और ये R2। तो अगर हमें कोई भी नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला नंबर हमने निकाला, तो R1 इंटू HCF कितना है 30, तो 5 गुना 30 150। सॉरी, लेकिन 30 HCF नहीं था, R1 R2 का, तो बच्चों सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया। HCF कितना है हमारा 16 है। और मैंने बताया था कि आपको कोई भी संख्या का, आपको कोई भी योगफल निकालना है, योगफल निकालना है, तो रेशो गुना HCF। तो यहाँ पे पहले हम इसका निकालेंगे, तो रेशो कितना 5 आ गया, गुना HCF कितना है 16। ये देखो बच्चों, मेरे दिमाग में रहा था कि 30 दे रखा है, मैं उसी को 30 को ही लेके चल रहा था, ये 16 दे रखा है उसने HCF। तो ये हो गया 80, तो पहले हम यहाँ पे 80 लिख देंगे, ठीक है। ये 80 लिख देंगे। अब आया 6R2 का, देख लेंगे। अब R2 गुना HCF, R2 कितना है 6, HCF कितना है 16, ये हो गया 96, तो दूसरा हो गया 96। तो एक तो हमारा ये हो सकता है। अब चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 30, इसमें क्या है 30 इंटू, ये हो गया R1 और HCF हो गया 16, ठीक है। और इसमें दूसरा क्या होगा 1 इंटू 16, तो ये हो सकता है 4 8 0 और 16, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। अब आते हैं इस पे, ठीक है। अब R1 क्या है 10
और HCF क्या है 16, तो ये कितना हो गया 160। अब ये R2 कितना है इसमें 3, HCF कितना है 16, ये हो गया 48। चलिए अब इस पे आते हैं, इसमें R1 कितना है 15 और HCF कितना है 16, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले में क्या आ जाएगा, इन दोनों का 15 में और 16 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240। ठीक है बच्चों, और अब R2 कितना है 2 और ये HCF कितना है 16, ऑब्वियस सी बात है ये 32 हो जाएगा और यहाँ पे आ गया ये 32। ठीक है, तो अब बच्चों हमने ये कर लिया। ठीक, तो अब मान लिया दो संख्याएं जो हैं उनका रेशो 30 है। अब वो संख्या ये भी हो सकती है 5-6 का रेशो भी हो सकता है, ये 30-1 का भी रेशो हो सकता है, 10-3 का भी रेशो हो सकता है और 15-2 का भी रेशो हो सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 15-1-2 का भी रेशो हो सकता है। तो अगर 5-6 का रेशो है ये, तो वो जो संख्या होंगी ए और बी मान लो। ठीक है बच्चों, जो दो संख्याएं हैं, दो अंकों की है ना, दो अंकों की दो संख्या है। पहली बात तो ये है कि उसने दो अंकों की पूछा है और दो अंकों की, इसमें सिर्फ यही जो है वो दो अंकों की है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो बोल देता कि भाई दो अंकों की नहीं, कोई भी संख्या हो वो बताओ, तो अब हमारे पास चार संख्या हैं। पहले यहाँ पे देख लो, तो 30 हो गया, ये रेशो होगा, ये भी रेशो हो सकता है, ये भी रेशो हो सकता है, और उन रेशो से जो नंबर निकल के आए हैं वो हमारे ये होंगे। ठीक है, तो अभी उसने क्वेश्चन में बोला है कि दो अंकों की संख्या कौन सी है, तो दो अंकों की संख्या इन चारों में सिर्फ यही है और ऑप्शन में यही मैच करता है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मान लिया वो बोल देता कि भाई ये दो अंकों की दो संख्या, ये दो अंक काट देते हैं यहाँ पे, ये रहा, बोल देता दो संख्याओं का HCF और LCM इतना इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। तो फिर हम देखते हैं, अब भाई दो संख्या तो ये भी है, उनका HCF और LCM भी दोनों का यही आएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे चारों, लेकिन वो सिर्फ वही पे टिक करेंगे जिसमें क्वेश्चन से मैच हो रहा होगा। ऐसे में हमें ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसे, ताकि आपको जो अगर कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का, ठीक है, दो अंकों की संख्याएं हैं। मतलब एक पहली संख्या में भी दो अंक है, दूसरी संख्या में भी दो अंक है। ठीक है, पहली संख्या में दो अंक, दूसरी संख्या में दो अंक। दो अंकों की दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 16 तथा 480 है। ठीक है, दो संख्या क्या है वो आपको ज्ञात करनी है। अब एज यूजुअल मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का जो रेशो होता है वो ये होता है R1 इंटू R2, और वो रेशो हम कैसे निकालते हैं, LCM अपॉन HCF। उन दो संख्याओं का जो LCM होता है उसके बटे में HCF कर देते हैं हम, तो वो रेशो पता चल जाता है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था बच्चों, हमने LCM HCF हमें पता लग गया था और हमारे पास एक संख्या भी थी, तो और चौथी संख्या हमने दूसरी संख्या निकाल ली थी डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ R1 R2 पता है और R1 R2 हम निकालेंगे, जबकि हमें LCM और HCF पता है। तो LCM और HCF हमें पता है, HCF 16 है, LCM 480 है, तो R1 और R2 होते हैं रेशियो, उन दोनों नंबर का रेशियो। नंबर नहीं बच्चों, नंबर नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, वो दो नंबर नहीं है, उन दो नंबर का रेशो क्या आता है, ठीक है, वो है। तो ये करा रेशो 1 गुना रेशो 2 हम करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब रेशो 1 रेशो 2 चलो 30 आ गया। अब पहला नंबर 5 हो सकता है, दूसरा 6, मतलब रेशो 1 5 हो सकता है, दूसरा 6, पॉसिबिलिटी है कि नहीं।
तो इनका हमने गुना किया तो भी 30। अब ये भी हो सकता है, ये भी 30। अब ये भी हो सकता है R1, ये रेशो 2 हो सकता है, ये रेशो 1, ये रेशो 2, ये हो सकता है। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बन रही है कि R1 और R2 कौन सा हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन भी कराया था इस पे, कि योगफल जो है वो योगफल कैसे निकलता है। तो कोई भी रेशो जो निकालना है, या तो पहला है या दूसरा है, या टोटल R1 प्लस R2 कर लेंगे और उसकी HCF से गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमें R1 और R2 के हिसाब से जो हमारी A और B वैल्यू जो दोनों हैं वो निकालने हमें। तो A निकालने के लिए हम R1 लेंगे, उसमें HCF की गुना कर देंगे तो 80 आ गया। R2 लेंगे और उसमें HCF की हम गुना कर देंगे तो 96 आ गया। सेम प्रोसीजर हमने चारों में किया। तो अभी क्या है, सिर्फ 2 अंकों की 2 संख्याएं हैं, वो ये है, क्योंकि यहाँ पे इसमें 3 अंक की संख्या है, इसमें 3 अंक है और इसमें 3 अंक है। तो ये तो फिट बैठता ही नहीं है। इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। मान ले अगर वो 2 अंकों को नहीं बोलता, वो ऐसे ही बोल देता है कि बताओ, फिर इन ये चारों सही हैं, फिर हमें क्या करना होता, इन चारों में से एक संख्या जो ऑप्शन में थी वो ढूंढनी पड़ती और उसी पे हम टिक कर लेते। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और ये हमारा पूरा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 6 की पावर 12 है, 8 की पावर 4 है और 36 की पावर 6 है, और बोल रहा है उसका एलसीएम करो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, एलसीएम कर लेते हैं। आई होप कि आपको जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे वो आपको बस याद होंगे। अब देखिए बच्चों, हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं क्या? 2 3 जा 6 हो गया, और ऊपर जो पावर होगी वो 12 हम एज इट इजी लिखेंगे। अब दूसरे में क्या है, हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, 8 को, और जो पावर होगी वो 4 एज इट इज होगी। इसमें क्या है, 36 में 2 की पावर 2 गुना 3, 3 की पावर 2, और जो बाहर पावर है वो एज इट इज। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ पर 3 की पावर 2 कितना, 9, और इसका 36। तो सेम ही तो लिखा है मैंने अंदर, सॉरी। तो 36 और ये 8 है, इसको मैंने कर दिया 2 गुना 2 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3। तो ये भी एज इट इज लिखा है। सेम ऐसा इसमें क्या है, 2 गुना 3 2 3 6 बाहर लिख लिया। अब बोलो सर ये आपने क्यों किया है? ठीक है, अब आपको डाउट आ रहा होगा कि आपने ये किया क्यों है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि हमें HCF और LCM लेने में आसानी रहे। आपको ध्यान होगा सबसे पहले मैंने 8 और 12 का HCF और LCM निकाल के दिखाया था। ठीक, तो इसमें अब संख्या हम देखेंगे कि पहले जो है ना, हम इनके जो पावर्स हैं वो हम सेम कर लेंगे। सेम कैसे करेंगे, अगर हम इसे खोलेंगे तो 2 की पावर ये 12 आ जाएगा, चलो आ गया, गुना 3 की पावर 12। ठीक, फिर दूसरा, ये 3 चौक 12, तो 2 की पावर 12 ये आ गया। अब क्या हो गया, अब होगा, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 2 की पावर 12 गुना 3 की पावर 12। तो ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई। अब इन्हीं का हमें HCF और LCM निकालना है। तो देखा, इजी हो गए। तो चलिए अभी जैसे मैंने सबसे पहले किया था, ठीक है, 8 12 का मैंने आपको निकाल के दिखाया था। तो 8 12 में पहले हम इसमें LCM निकाल लेते हैं। LCM में आपको याद होगा LCM क्या होता है। LCM अगर हमें मान लिया ये 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, इन संख्या का एक सबसे बड़ी संख्या
जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, वो हमारा एलसीएम कहलाती है। तो अभी देखो बच्चों, इसमें 2 की पावर 12 और 3 की पावर 12, ठीक है, इसमें ये है, ठीक, सबसे बड़ी संख्या। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2 की पावर 12 गुना 3 की पावर 12। अब चेक कर सकते हैं आप इससे डिवाइड करोगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, आप इससे डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, और आप इससे डिवाइड करोगे तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा। इससे कैसे डिवाइड होगा, हमारा संख्या क्या है, 2 की पावर 12 गुना 3 की पावर 12, और आप डिवाइड किससे करोगे, 2 की पावर 12 से, 2 की पावर 12 से। तो 2 की पावर 12 से 2 की पावर 12 कट गई तो कितना बचा, 3 की पावर 12 टाइम्स ये कट गया, तो कटा नहीं पूरा का पूरा। तो इसलिए ये जो संख्या है ये तीनों से पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, तो मतलब एलसीएम इसका ये आ गया। अब बात आती है एचसीएफ पे। एचसीएफ पे क्या होता है कि जो कॉमन रहती है, ठीक है, कॉमन रहती है और सबसे बड़ी संख्या रहती है। देखो 3 की पावर 12 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब बच्चों 2 की पावर 12 देखेंगे, 2 की पावर 12 इसमें है, ठीक है, चलो ये हो गया। 2 की पावर इसमें है, ये भी हो गया। 2 की पावर इसमें है, चलो ये भी हो गया। तो 2 की पावर 12 एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है, और ये जो कॉमन जो है ना, ये सबसे बड़ी संख्या है जो कॉमन है। बड़ी तो इससे भी संख्या है, ये 3 की पावर 12 2 की पावर 12 से बड़ी है, लेकिन कॉमन नहीं है 3 की पावर 12। अगर इधर भी 3 की पावर 12 होता तो फिर 3 की पावर 12 एचसीएफ हो जाता, लेकिन अभी क्या है, 2 की पावर 12 है, वो तीनों में है, मतलब कॉमन है, तो उससे ही सबसे बड़ी यही संख्या आती है, तो हम यही एचसीएफ मान लेंगे। तो हमारा एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये हो गया। सेम कॉन्सेप्ट लगा है जो सबसे पहले इस लेक्चर के क्वेश्चन में लगा था। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो पहले उसे जाओ, क्वेश्चन कर लो वो, और आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बस इसमें आपको ये देखना है कि इसे आपको एक्सपेंड करना है, इसे तोड़ना है, तोड़ के इन्हें ऐसी संख्याओं में लिख देना है जिससे आपको आसानी हो जाए नंबरों को पहचानने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 29 से बड़ी संख्याओं का एचसीएफ 29 तथा एलसीएम 4147 है, ठीक है। कोई भी संख्या है जो 29 से बड़ी है, उनका जो एलसीएम है तो वो क्या है, सॉरी एचसीएफ जो है वो 29 है, 29 है जो एचसीएफ है, और एलसीएम जो है वो 4147 है। उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं आपको इसमें क्या है, आपको ऑप्शन में लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है 966, दूसरा ऑप्शन है इसमें 696, तीसरा ऑप्शन है इसमें 969, चौथा ऑप्शन है इसमें 669, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है बच्चों, उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए 2 संख्या हैं, ए और बी हम मान लेते हैं, जो कि ये भी 29 से बड़ी है, ये बड़ी हैं किससे, 29 से। ये दोनों की दोनों संख्याएं जो हैं 29 से बड़ी हैं, और इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है, 29 है, एचसीएफ 29 है, एलसीएम जो है वो कितना है, 4147 है, ठीक है। अब एचसीएफ पता है हमें, एलसीएम पता है हमें, तो जाहिर सी बात है हमें एक चीज़ और पता है। वो क्या पता है, R1 इंटू R2, मतलब रेसो 1 गुना रेसो 2,
बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ये भी तो पता है ना हमें, चलिए पता है तो लगा देते हैं। ये वाला जो है ये इसमें पुट कर देते हैं। R1 कितना है हमें पता ही नहीं भाई। उन नंबर का जो रेशो है दोनों का वो कितना कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, एलसीएम 4147 अपॉन एचसीएफ कितना है 29। और आप डिवाइड करोगे तो ये 143 टाइम्स कट जाएगा, 143 टाइम्स ये कट गया। तो अब क्या है, रेशो 1 गुना रेशो 2 143 आ गया। अब देखो 143 में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। ये 11 गुना 13 हो सकता है, 143 गुना 1 हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा, और तो कुछ होगा। तो अगर हम निकालें इसमें तो R1 कितना है हमारा, इसका हम देखेंगे। R1 हमें नहीं पता है। R1 निकालने के लिए 11 हमने मान लिए R1 है। HCF कितना है हमारा 29, ठीक है। तो HCF हम निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 319। और R2 कितना है 13, ये 29, तो ये कितना हो गया हमारा 377। अब यहाँ पे मान लिए R1 है हमारा 143, 143 गुना 29, ये तो बड़ा लंबा बैठ जाएगा। ये तो सम करके भी इससे बड़ा ही बैठ रहा है, तो इसको तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये R2 है, R2 1 है, HCF 29 है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, योग ही पूछ रहा है ना, तो योग करेंगे इनका तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं, ये तो दूर से ही दिख रहा है। तो अभी इसमें हमने 319 आया और 377 आया, तो ये ए और बी की संख्या हो गई। अब चलो चेक कर लेते हैं। तो 319 प्लस 377 इनका योग किया हमने तो कितना आया 696, ठीक है। तो 696 कहाँ है, ये रहा बी, ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर जो आया है वो आया है बी 696। आई होप कि ये आपको समझ आ गया है। बच्चों मेन बात है ना, इनकी आपको फॉर्मूले नहीं भूलने हैं, फॉर्मूले सारे याद करने हैं। फॉर्मूले याद कर लोगे आप अच्छे से, एक दो क्वेश्चन में आपको परेशानी होगी, फिर आपको लगाने आ जाएंगे खुद ही कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है और कहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो बच्चों जाते जाते लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि आपको जो मैंने समझाया है वो समझ आया होगा। और जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि वो भी इसे लाइक करे और शेयर करे। आप लाइक और शेयर करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वो हमें मोटिवेट करता है कि हम आपको और अच्छा कंटेंट दें और अच्छी वीडियो बनाएं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बाय।